नमस्कार, आप देख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं नितिन हिमाल लेकर हाजिर हूं न्यूज हिमाचल। न्यूज हिमाचल में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी शिमला की, जहां पर रोजाना सैलानी तो आते ही हैं, लेकिन दूर दूर से लोग अपने काम करवाने के लिए वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर सारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं वहां पर है। लेकिन शिमला की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक, और ट्रैफिक इतना बेहाल हो गया है कि सड़कों पर जिंदगी रेंग रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये कोई नई नहीं है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ऐसी तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं। तलाश में लोग पहाड़ों की रानी शिमला इस दिनों ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से जूझ रही है। पर्यटन सीजन शुरू होते ही शहर की सड़कें वाहनों के दबाव से कराहने लगी हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानियों की गाड़ियों ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई प्रमुख मार्गों पर वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए हैं। शिमला में रोजाना लाखों वाहनों की आवाजाही प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। संकरी सड़कें, बढ़ती गाड़ियों की संख्या और जगह जगह रॉन्ग साइड की जा रही गलत पार्किंग ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन रही है। खासकर माल रोड से जुड़े पुराने इलाके, पुराने बस स्टैंड, लक्कड़ बाजार, संजौली और ढली जैसे क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस तरीके की हैं कि अगर आपको शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं तो 1 घंटा इंतजार मान के चलिए, क्योंकि एक तो सड़कें छोटी हैं और ऊपर से इतनी ज़्यादा वाहन वहां पहुंच जाते हैं कि लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। कई घंटे उनको बसों में, गाड़ियों में बिताने पड़ते हैं। और इसके कारण कई हैं, अवैध पार्किंग, सड़क पर कोई गाड़ी लगा देता है, या जो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है वहाँ पर। आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहां पहुंचकर रोड को सुचारू तरीके से चलवाए, लेकिन ये तस्वीरें जिस तरीके सामने नजर आ रही हैं, अब एक लाइन गाड़ियों की साइड में लगी हुई है, पार्किंग की हुई है, और दूसरी तरफ एक ट्रक और बस सामने खड़े हैं। वो दोनों नहीं निकल पा रहे हैं और इसकी वजह से पीछे तक लंबा जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। में 23 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, और अगर बात हम शिमला की करते हैं तो यहां पर भी तकरीबन 4 लाख गाड़ियों की आवाजाही होती है। और इसके अलावा टूरिस्ट व्हीकल्स की भीड़ भी शिमला में खूब लगी रहती है। आप देखेंगे तस्वीरें, ये शिमला में मुख्य लिफ्ट की पार्किंग है जो इस वक्त पूरी तरह फुल हो चुकी है। दोपहर का वक्त है और अभी वीकेंड आने को है। वीकेंड शुरू होगा तो ये ट्रैफिक जैम और भी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में जब पार्किंग फुल हो जाती है तो लोग सड़क किनारे गाड़ी लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब गाड़ी सड़क किनारे लगाई जाती है तो इस तरह ये जो ट्रैफिक जाम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति शिमला के अलग अलग पॉइंट्स पर देखने के लिए मिलती है। जगह जगह पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। एक अलग फोर्स शिमला में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके शिमला का ट्रैफिक जो है वो नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह गाड़ियों का फ्लो देखेंगे, जो तमाम लोग हैं वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लोकल लोगों की बात की जाए या फिर टूरिस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर पार्किंग एक बहुत बड़ी परेशानी है। हालांकि स्मार्ट सिटी में एक बड़ी संख्या में पार्किंग्स का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन ये शिमला शहर के लिए नाकाफी है। और बड़ी बात यह है कि जो तमाम सैलानी बाहर से आते हैं और जब ये परेशानी हो कि कहाँ यू टर्न लेना है और कहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करनी है या नहीं करनी है, तो देखिए इस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। और अगर आप 5 से 7 सेकंड के लिए भी इस मेन रोड पर ब्रेक लगाते हैं तो जो वाहनों की कतार है वो होते होते पूरे कार्ट रोड को ब्लॉक कर देती है। तो ये कुछ मूल परेशानी है शिमला में ट्रैफिक जाम को लेकर, क्योंकि पहाड़ पर जो सड़कें हैं वो संकरी हैं और इन संकरी सड़कों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। जब भी यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती है, चाहे वो सैलानी हो या फिर स्थानीय लोग, लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद कुछ इसी तरह की तस्वीर शिमला के अलग अलग इलाकों से देखने के लिए मिलती है। इन सब चीजों ने लोगों को परेशान जरूर किया है, और लोग ये जरूर चाहते हैं कि इस सब के बीच उन्हें समाधान दिया जाए, और समाधान किस तरह हो ये सरकार को लोकल लोगों के साथ बैठकर तय करने की जरूरत है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो शिमला जो कि राजधानी है, वहां पर ये तस्वीर नई नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पर्यटन सीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए बहुत परेशानी स्थानीय लोगों को खासकर हो रही है, जिनको स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाना है। लोगों से भी हमने बात की, क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं।
शिमला एक कैपिटल ही नहीं, यहाँ देश, पूरे देश से और विदेशों से भी पर्यटक आता है। ये एक पर्यटक स्थल भी है, तो स्वाभाविक है कि अब गाड़ियां हर परिवार में भी दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। जो पर्यटक आता है वो भी गाड़ी में आता है, लोकल भी गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन तो होगी। इसके लिए हमने देखा जो आज से 50 साल पहले का था वही यथावत यहाँ पार्किंग व्यवस्था है। 10% अगर बढ़ोतरी हुई होगी तो इसमें जितने भी यहाँ लगते नाले हैं उनकी प्रोफाइल ऐसे वो मल्टी स्टोरी पार्किंग बन सकती है। वो बेरोजगार युवाओं को पीपी मोड पे दे दो, एक स्वरोजगार में वो एडजस्ट हो जाएंगे, दूसरा उनका कुछ ना सोर्स ऑफ इनकम बनेगा और हमें पार्किंग मिलेगी। परेशानी है तो कभी चलान कर लेते हैं। अभी राष्ट्रपति आई थी जब यहाँ शिमला आई तो उस टाइम हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ, उन पुलिस वालों ने चलान कर दिया, वैसे ही चलान कर दिया, कोई इंटीमेशन कोई दी ही नहीं। तो इसलिए ऐसे कोई सरकार को मतलब इस बारे में सोचना चाहिए कि भी कोई न कोई मतलब हमारे लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराए। कि अगर कोई घनाटी से आ रहा तो यहाँ शहर तो ला ही नहीं पा रहा, वो उनकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होती है? बालूगंज के पास, और आइडल है सारी, वहाँ पार्किंग के कोई अलॉट नहीं है। या नीचे बाईपास क्रॉसिंग के पास वहाँ पे चारों तरफ, और उससे कई बार जाम फंसने की स्थितियाँ बनी रहती है, और अभी 5-6 बजे तक जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो ये ठीक कहा आपने कि सरकार को चाहिए कि पार्किंगों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उधर शिमला के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित एक कमर्शियल पार्किंग में ओवर चार्जिंग का मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पार्किंग संचालक एक बाइक राइडर से कथित तौर पर महज 1 घंटे की पार्किंग के बदले 800 रुपए की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। मेरी बात सुनो भाई, एक तो आप गालियां नहीं दो, ठीक है? मैं भी कोई घर से वो नहीं हूँ। तूने गाली दी ना मेरे को, मारेगा तू। बंदे ने बोला सीधा 1 घंटे की 800 रुपए पार्किंग नहीं होती यार। मैंने बोला आपको 800 रुपए, आप लोगों ने बोला यार 1 घंटे की 800 रुपए पार्किंग ही नहीं है। ये सुनो, जायज है वो ले लो यार। क्या हो गया? डॉन क्यों बन रहा है मेरे भाई? डॉन कौन बन रहा है? मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। ओए सुनो, चलने छोड़ो, बुला देना पुलिस वाले, बुला। 1 घंटे के 800 कोई नहीं होते भाई, पुलिस वालों को बुला। 1 घंटे का 800 रुपए लिया। मेरी बात सुनो भाई, एक तो आप गालियां नहीं दो, ठीक है? मैं भी कोई घर से वो नहीं हूँ। तूने गाली दी ना मेरे को, मारेगा तू। बंदे ने बोला सीधा थप्पड़ मारेगा। मेरा नाम सुना है? मेरा नाम सुना है? 1 घंटे की 800 रुपए पार्किंग नहीं होती यार। मैंने बोला आपको 800 रुपए, आप लोगों ने बोला यार 1 घंटे की 800 रुपए। देखो, अभी तो ये मामला मेरे आपके ओर से मेरे ध्यान में आया है, पर ऐसा नहीं है। हर वर्ष से जो टूरिस्ट सीजन होता है उसमें 2-3 मामले ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं और हम उसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करके उसको नोटिस देते हैं, क्योंकि शिमला शहर में जो भी कमर्शियल पार्किंग है उनके रेट डिसाइडेड है। आवर्स के भी रेट डिसाइडेड है, नाइट के रेट डिसाइडेड है, और पूरा फुल डे रखना उसके भी रेट डिसाइडेड है। बल्कि उसमें हमने अभी 30% इंक्रीज भी किया था। तो अगर कोई इसकी वायलेशन करता है और हमारे तक कंप्लेंट आती है, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे और बाकायदा उसको पेनलाइज करेंगे। उधर 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे मंडी जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ शिकारी देवी मंदिर के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। यहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से हादसे का शिकार हुए लोगों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलेज नेर चौक में चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कार जो है शिकारी देवी मंदिर के पास जा रही थी और एक गहरी खड्ड में गिर गई, और कार का क्या हाल हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि एक घायल जो यहाँ से निकल के आया, फिर उसी ने लोगों से मदद मांगी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, बचाव कार्य शुरू किया गया और पुलिस को इत्तला कर दी गई, लेकिन 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका। बाकी जबकि जो 2 लोग, कुल क्योंकि 4 लोग इसमें थे, उनको अस्पताल में नेर चौक में भर्ती करवाया गया। हालांकि उनकी हालत वहां पर पुलिस डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जरूर किया जा रहा है। अब क्योंकि इसमें स्थानीय थे या टूरिस्ट थे, इसकी जांच अभी की जा रही है, क्योंकि शक्तिपीठ शिकारी देवी मंदिर बहुत मशहूर मंदिर है और दूर दूर से दूसरे राज्यों से भी लोग माथा टेकने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो ऐसे में वहाँ पर
खड्ड में एक कार गिरी है और कार का क्या हाल हुआ है आपकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल 2 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। तो उधर प्रधानमंत्री की देश से डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करने के आह्वान करने वाले बयान पर हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री पहले से ही कम वाहनों वाले छोटे काफिले का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा में भी सीमित जवान तैनात किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सरल और कम खर्चीला रखने का फैसला लिया था ताकि सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं कि वो पहले दिन से एक छोटी सी कार, जो इलेक्ट्रिक कार है, छोटी सी कार सफर करते हैं, यूज करते हैं। तो उस नाते वो पहले से हम बचत कर रहे हैं और साथ में एनवायरनमेंट को भी बचा रहे थे, एक मैसेज था। और उनका काफिला बहुत कम, अगर तो हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो 10% भी नहीं। उनकी सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मचारी बहुत कम। हिमाचल में इन बातों को पहले से हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ पे इस बात को समझा है कि हमको मिसयूज इन चीजों से बचना है। लेकिन जो कल फैसला माननीय गवर्नर साहब ने लिया, हम इसका भी स्वागत करते हैं कि सबकी जिम्मेवारी है कि अगर आने वाला समय देश के लिए संकट वाला हो सकता है, दुनिया के लिए, तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बात करेंगे हमीरपुर जिला की लुदर महादेव के गांव डुक्का में इन दिनों दिन दहाड़े चोरी की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर के बाहर काफी समय तक शातिर घात लगाकर बैठे रहे और मौका मिलते ही घर के अंदर घुसकर सो रही बुजुर्ग महिला के कान से बालियां चुरा करके ले गए। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की इस वारदात में 2 लोग संलिप्त थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और कबाड़ का काम करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सीसीटीवी की तस्वीर है। बड़ी आसानी से वो घर में घुसे और सो रही महिला के कान की बालियां उतार ली। यानी कि चोर इतने ज़्यादा शातिर थे कि उनको पता ही नहीं चला महिला को कि बालियां उतार ली। बाद में माथा भी टेक के जाते हुए चोर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इनकी आंख पहले से थी, इनको पता था कि बुजुर्ग महिला वहां रहती है, तो दिन दिहाड़े पहुंचते हैं और सोई हुई महिला के कान से बालियां निकाल करके वो जाते हुए वहां से नजर आते हैं। उधर बिलासपुर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में जहां देश के 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वहीं साथ में देश भर में इसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। आपको बता दें कि एनएसयूआई इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश व्यापी उनकी तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। तो ऐसे में बिलासपुर के महाविद्यालय में भी एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया। नीट की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर के इस वक्त पूरे देश में राजनीति गर्म है और इस मामले पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एग्जाम को लेकर के काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज हो रही हैं चीज़ें। केजरीवाल ने भी जेनजी को इकट्ठा होने की सलाह दी है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले? सीबीआई जांच चल रही जल्द। नीट के एग्जाम को लेकर के काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज हो रही हैं चीज़ें। केजरीवाल ने भी जेनजी को इकट्ठा होने की सलाह दी है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले? सीबीआई जांच चल रही जल्द। लगातार तेज होती जा रही है। एजेंसी ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 आरोपी जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 नासिक से पकड़ा गया। शुरुआती जांच के मुताबिक पापा, चाचा और भतीजे की जोड़ी पेपर लीक में शामिल रही। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि नीट का प्रश्न पत्र यश यादव के जरिए राजस्थान तक पहुंचा था। बता दें कि यश यादव बीएमएस का छात्र है, जो नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यश खुद परीक्षा पास नहीं कर पाया, जो नीट पेपर लीक की कड़ी का अहम हिस्सा है। प्रश्न पत्र राजस्थान पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यश की पहचान विकास बेवाल से थी और यश ने पेपर विकास बेवाल तक पहुंचाए। जांच में यह भी पता चला कि विकास बेवाल के पिता दिनेश बेवाल ने प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन कर उसकी पीडीएफ फाइल तैयार की थी।
दरअसल विकास के पिता दिनेश बिवाल ने ही डिजिटल कॉपी तैयार की, हार्ड कॉपी स्कैन कर पीडीएफ फाइल बनाई और लीक पेपर को आगे फॉरवर्ड किया गया, जिसके बाद सीकर के छात्रों को पेपर बेचा गया और इसके लिए छात्रों से 2 से 5 लाख रुपए लिए गए। जांच के दौरान छात्रों के साथ साथ आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए, जिससे कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। तो बात करते हैं मौसम की। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और 40 के पार तापमान, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध रोहतांग पास में एक बार फिर से मौसम अलग नजर आ रहा है। एक बार फिर सैलानी को राहत देने के लिए तैयार हो रहा है। 13,050 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा पर अभी भी 15 से 20 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। दर्रे को पर्यटकों के लिए जल्द खोलने के उद्देश्य से हाईवे से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पर्यटक मई जून की तपती गर्मी के बीच यहां दिसंबर जैसी सर्दी का आनंद ले सकेंगे। आमतौर पर क्योंकि दर्रे में हमेशा बर्फ रहती है, लेकिन जो रोड है वो कई फुट दब जाता है, तो रोड वो निकालना पड़ता है। तो उस रोड को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि अभी आगे गर्मियों का सीजन है और पर्यटक बर्फ देखने के लिए रोहतांग की तरफ आना शुरू करेंगे। तो वहां पर अब क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में अब जो बारिशें होनी थी उनके बाद इस बार हालांकि मौसम ठंडा रहा, लेकिन उसके मद्देनज़र भी देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है।